कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी टापू से हुई। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। तभी अचानक कई आर्मी हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए उस द्वीप पर उतर आए। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, माहौल एकदम बदल गया और आतंक शुरू हो गया। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए हेलीकॉप्टरों से बम गिराने शुरू कर दिए। वो बम सीधा जंगल के गहरे हिस्सों में जा गिरे और चारों तरफ धमाके गूंजने लगे। जंगल के जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस तबाही से कोई भी बच नहीं सका। पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी होती रही और सैनिकों को लगने लगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन तभी अगले ही पल एक बड़ा सा पेड़ हवा में उड़ता हुआ आया, सीधे हेलीकॉप्टर से टकराया और उसमें बैठे दोनों सैनिक उसी वक्त खत्म हो गए। ये देख बाकी सैनिक संभल भी नहीं पाए थे कि इसी दौरान उन पर किसी अनजान ताकत ने हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और तभी अंधेरे के बीच एक विशाल आंख उन्हें घूरती नजर आई। असल में वो इस टापू का रक्षक था, किंग कॉन्ग। अगले ही पल कॉन्ग ने एक हेलीकॉप्टर को अपने विशाल हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल गया। ये नजारा देखकर बाकी सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा और खतरनाक जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन डरने के बजाय मेजर ब्लैक के इशारे पर सभी सैनिकों ने कॉन्ग को घेर लिया। फिर क्या था, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां लगातार कॉन्ग पर बरसती रहीं, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। कॉन्ग मजबूरी में अपने हाथों से गोलियां रोकता रहा और हर सेकंड के साथ उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। अगले ही पल उसने जोर से दहाड़ लगाई और एक जोरदार मुक्का हेलीकॉप्टर पर दे मारा। हेलीकॉप्टर सीधे जमीन पर गिरा और पल भर में तबाह हो गया। इसके बाद कॉन्ग ने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके घूमते पंखे ने उसके हाथ को घायल कर दिया। दर्द के कारण कॉन्ग ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। पायलट ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर घूमता हुआ जंगल की ओर गिरने लगा। कॉन्ग ने गुस्से में दहाड़ते हुए नीचे देखा, जहां सैनिक अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्ग ने बिना रुके सिर्फ एक पैर से उन्हें कुचल डाला। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर किसी तरह बचकर भागने लगा तो कॉन्ग तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वो तेजी से उसका पीछा करने लगा और पूरा जंगल उसके कदमों से कांपने लगा। तभी मेजर ब्लैक ने बाकी हेलीकॉप्टरों को आदेश दिया कि वो कॉन्ग पर सीधा हमला करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कॉन्ग ने एक लंबी छलांग लगाई और उसी पल मेजर ब्लैक का हेलीकॉप्टर बच नहीं सका। वो आगे उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया और दोनों हवा में ही टकराकर तबाह हो गए। अब हालात पूरी तरह काबू से बाहर जा चुके थे और टापू पर असली तबाही शुरू हो चुकी थी। कॉन्ग जोरदार टक्कर के बाद जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते ही चारों तरफ धूल का गुब्बार उठ गया। उसी टक्कर में ब्लैक मेजर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया और घूमता हुआ तेजी से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर उतरते ही कॉन्ग ने भाग रहे सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को डर सताने लगा कि कहीं वे फंस न जाएं। इसलिए वो बिना रुके वहां से भाग निकले और सैनिक पीछे छूट गए। लेकिन तभी एक सैनिक भागने ही वाला था कि कॉन्ग ने उसे देख लिया। अगले ही पल कॉन्ग ने उसे उसके सामान के साथ हवा में उछाल दिया और बदकिस्मती से वो सीधा दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। जैसे ही उसका शरीर हेलीकॉप्टर के पंखों में फंसा, पल भर में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों तरफ खून फैल गया और हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल खोकर जंगल में गिर पड़ा। इसी अफरा तफरी में मेजर किसी तरह जिंदा बच निकला। वो घबराया हुआ हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, लेकिन तभी उसकी नजर अपने फंसे हुए साथी पर पड़ी। कॉन्ग ने उसे एक झटके में उठा लिया और मेजर बस हैरान खड़ा सब देखता रह गया। अगले ही पल कॉन्ग ने उस हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे पर दे मारा। हेलीकॉप्टर का आधा हिस्सा सीधा जाकर टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरा हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर धुआं छोड़ने लगा। कॉन्ग का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने छलांग लगाई और एक और हेलीकॉप्टर तोड़ डाला। फिर उसने दूसरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और एक ही घुमाव में उसे भी चूर चूर कर दिया। उसके हाथों में हेलीकॉप्टर ऐसे लग रहे थे जैसे कागज के खिलौने हों। वो उन्हें चुटकियों में तोड़ता चला गया। मेजर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असल गलती उसी की थी और इसकी शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी। दरअसल मेजर के आदेश पर वैज्ञानिकों की एक टीम एक खुफिया मिशन पर निकली थी। उनका लक्ष्य था लाखों सालों से छुपे एक रहस्यमयी द्वीप स्कल आइलैंड को ढूंढना। रिसर्च के मुताबिक ये द्वीप एक विशाल तूफान के अंदर छिपा हुआ था। इसीलिए बिना वक्त गंवाए ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर तूफान की ओर बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर एक के बाद एक सीधे उस भयानक तूफान के अंदर घुस गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, तूफान और भी खतरनाक होता चला गया। फिर अचानक
चारों तरफ अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ने लगा और सारे उपकरण काम करना बंद कर गए। लेकिन फिर भी मेजर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत रहते हुए सभी पायलट्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया और सभी किसी तरह तूफान को पार करने लगे। आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आए और जैसे ही वो बाहर पहुंचे, उनके सामने का नजारा बिल्कुल साफ हो गया। अब वो खुले आसमान में उड़ रहे थे और एक रहस्यमयी द्वीप उनके सामने था। एक एक करके बाकी हेलीकॉप्टर भी बाहर आए और सबने उस अनजान द्वीप को पहली बार देखा। यही वो जगह थी जिसे सरकार सालों से ढूंढ रही थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां फैली थीं और नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे टापुओं के बीच उड़ रहे थे और सभी इस नई दुनिया को देखकर खुश हो गए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही एक पायलट ने नीचे बम गिराए, धमाकों ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया और उसी पल गहरी नींद में सोया किंग कॉन्ग जाग गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉन्ग ने एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर गिरा दिए और चारों तरफ तबाही मचा दी। फिर अचानक वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर गिरे और सैनिकों की टीम 3 हिस्सों में बंट गई। मेजर ने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और गुस्से में एक कसम खाई कि वो अपने मारे गए साथियों का बदला जरूर लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कॉन्ग का सामना ही क्यों न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ मौत से बचकर निकली एक और टुकड़ी वैज्ञानिकों के साथ द्वीप के अंदर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और हर कदम पर डर साफ महसूस हो रहा था। तभी अचानक पानी की सतह पर हलचल होने लगी। सबकी नजरें वहीं टिक गईं और अगले ही पल एक विशाल जलीय भैंस पानी से बाहर उठती दिखाई दी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और जोर जोर से सांस लेते हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगी। सभी डर के मारे पीछे हट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। कुछ पल तक वो बस सबको देखती रही और फिर चुपचाप मुड़कर वापस पानी में चली गई। लोगों ने राहत की सांस ली और फिर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक घने जंगल के अंदर पहुंच गए, जहां पत्थरों से बनी दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हर तरफ रहस्य भरा माहौल था और सब धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। इसी दौरान कमली बस अपने कैमरे से तस्वीरें लेने में लगी हुई थी। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा दिखा। ये देखते ही वो जोर से चिल्ला पड़ी और सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। अगले ही पल कुछ लोग छिपने की जगह से बाहर आ गए। उनके शरीर का रंग और दीवारों का रंग इतना मिलता जुलता था कि किसी को उनकी मौजूदगी का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ था। देखते ही देखते उन्होंने भाले लेकर पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया। उनका रूप अजीब था और माहौल अचानक तनाव से भर गया। पिंकू की टीम एक पल के लिए जड़ हो गई। किसी में भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी कुछ मुखिया जैसे लोग वहां अंदर आए। दोनों तरफ से तनाव बढ़ ही रहा था कि अचानक एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने हिंदी में सबको शांत रहने को कहा और धीरे धीरे सभी को हथियार नीचे रखने के लिए समझाया। यह सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वो इस अजनबी जगह पर हिंदी बोल रहा था। तभी उसने अपनी कहानी बताई कि वो और एक जापानी पायलट 28 साल पहले यहाँ फंस गए थे। एक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद वो इसी स्कल आइलैंड पर रह गए थे। तब से लेकर अब तक वो यहीं जनजातीय लोगों के साथ रह रहा था। इसके बाद वो सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और उन्हें जनजातीय बस्ती की तरफ ले गया। रास्ते में पानी के ऊपर बना एक विशाल पुल सामने आया। वो पुल जैसे रास्ता रोक रहा था और उसे देखकर सबको लगा कि ये किंग कॉन्ग से बचने के लिए बनाया गया था। आखिरकार वो उन्हें जनजाति के मुखिया के पास ले गया। कुछ बातचीत के बाद मुखिया ने उन्हें वहां कुछ दिन रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद वो उन्हें एक पवित्र जगह पर लेकर गया, जहां कतार में पत्थर के बड़े बड़े खंभे खड़े थे और उन पर अजीब सी कहानियां उकेरी गई थीं। जैसे जैसे वो उन्हें देखते गए, वैसे वैसे इस द्वीप का सच सामने आने लगा। असल में किंग कॉन्ग इस द्वीप का रक्षक था। वो हमेशा इस जगह की रक्षा करता आया था और यहाँ के लोगों को खतरनाक राक्षसों से बचाता रहा था। यही वजह थी कि यहाँ के जनजातीय लोग कॉन्ग को भगवान मानते थे और उसके लिए उनके दिल में डर के साथ साथ गहरा सम्मान भी था। वो इस पूरे द्वीप पर बिल्कुल अकेला रहता था। सालों से चुपचाप इसकी रक्षा करता आ रहा था, बिना किसी मदद के। लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ द्वीप तक सीमित नहीं थी। उसे जमीन के नीचे छिपे खतरनाक राक्षसों पर भी नजर रखनी पड़ती थी। दरअसल जमीन के नीचे विशाल और खूंखार छिपकलियां रहती थीं और हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया था। अब वो धीरे धीरे जाग रही थीं और जल्द ही इस द्वीप के लिए बड़ा खतरा बनने वाली थीं। इसी बीच पिंकू और उसकी टीम अपने बिछड़े साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वो दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने एक पुराने जहाज की तरफ ले गया। लेकिन तभी कमली अपने कैमरे में ही खोई हुई थी।
उसे अचानक दीवार के उस पार से आवाज सुनाई दी और वो उस ऊंची कांटेदार दीवार के बाहर चली गई। वो दीवार उन्हीं खतरनाक छिपकलियों को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिज्ञासा में वो सब भूल गई। दीवार के पार पहुंचते ही उसने एक बड़ा सा नजारा देखा। एक विशाल भैंस एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई तड़प रही थी। वो दर्द से कराह रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कामली उसके पास गई और उसे बचाने का फैसला किया। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाई। वो पूरी ताकत से जोर लगाती रही, लेकिन हेलीकॉप्टर जरा सा भी नहीं हिला। तभी अचानक हेलीकॉप्टर खुद ब खुद ऊपर उठ गया। ये देखकर वो चौंक गई और उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। अगले ही पल किंग कॉन्ग उसके सामने खड़ा दिखाई दिया। जिस हेलीकॉप्टर को वो हिला नहीं पाई, उसे कॉन्ग ने आसानी से अपने हाथ में उठा लिया था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो कोई विशाल पहाड़ हो। भैंस अब आजाद होकर खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे वहां से हटने लगी। कॉन्ग मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अचानक एक और डरावनी घटना हो गई। एक सैनिक पानी पी रहा था और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें फैल गईं। उसके हाथ से बोतल नीचे गिर गई और अगले ही पल कुछ भयानक हुआ। पीछे से एक लंबा सा बांस जैसा डंडा सीधे उसके मुंह के आर पार निकल गया। सब लोग एकदम सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन असल में वो कोई साधारण बांस नहीं था। वो एक विशाल मकड़ी की टांग थी, जिसकी टांगें बांस की तरह लंबी और पतली थी। जैसे ही उसने अपना पैर पीछे खींचा, सबके सामने उसकी असली शक्ल आ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खतरा अब सबके सिर पर आ चुका था। सैनिकों ने घबराकर गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन मकड़ी बेहद तेज थी। वो हर वार से बचती रही और अचानक उसने अपनी लंबी जीभ निकाली। अगले ही पल उसने एक सैनिक को पकड़कर ऊपर खींच लिया। बाकी सैनिक बस खड़े देखते रह गए, क्योंकि अगर वो गोली चलाते तो अपने ही साथी को लग सकती थी। सैनिक ने घबराते हुए अपनी जेब से चाकू निकाला और तेजी से मकड़ी की जीभ पर वार कर दिया। जीभ कटते ही पकड़ ढीली पड़ गई और बाकी सैनिकों ने भी तुरंत तलवारें निकाल लीं। सबने मिलकर मकड़ी की लंबी टांगों पर वार करना शुरू कर दिया। जख्मी होकर वो लड़खड़ाने लगी। वो बार बार अपनी जीभ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी। इसी बीच फंसा हुआ सैनिक किसी तरह जीभ काटकर खुद को छुड़ा गया। तभी ब्लैक मेजर ने बिना देर किए सीधे फायरिंग का आदेश दे दिया। अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लगातार हमले से मकड़ी का सीना छलनी हो गया और उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जमीन हिल उठी, लेकिन वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसलिए मेजर आगे बढ़ा और अपनी पिस्तौल निकालकर आखिरी गोली चला दी। अब वो राक्षसी मकड़ी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। इसी दौरान एक बिछड़ा हुआ सैनिक नदी के किनारे पहुंच गया। वो थका हुआ था और पानी से अपना चेहरा धोने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से कोई आहट सुनाई दी। जैसे ही वो मुड़ा, उसके सामने किंग कॉन्ग खड़ा था। इतने विशाल जीव को सामने देखकर सैनिक के होश उड़ गए। कॉन्ग ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और शांत कदमों से किनारे की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सैनिक तुरंत भागा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। स्पष्ट था, कॉन्ग को उस छोटे इंसान से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही चोट में उलझा हुआ था जो लड़ाई के दौरान लगी थी। कॉन्ग ने अपनी घायल बांह को छुआ और फिर धीरे धीरे पानी में बैठ गया। छिपा हुआ सैनिक सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि चोट काफी गहरी थी। कॉन्ग ने अपनी बांह हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। फिर उसने पानी उठाकर पिया और कुछ पल वहीं शांत बैठा रहा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पानी में कुछ पर पड़ी। उसने झट से हाथ डाला और एक बड़ा सा गुलाबी ऑक्टोपस पकड़ लिया। वो ऑक्टोपस काफी विशाल था और अचानक अपनी लंबी भुजाएं फैलाने लगा। अगले ही पल उसने कॉन्ग को कसकर जकड़ लिया, मानो वो उसे यहीं खत्म करना चाहता हो। लेकिन कॉन्ग ने जोर लगाकर उसकी पकड़ तोड़ी और एक ताकतवर वार किया। बस एक ही झटके में ऑक्टोपस पूरी तरह ढेर हो गया। इसके बाद कॉन्ग ने उसकी एक भुजा तोड़ी और उसे कच्चा ही चबा गया। ये नजारा देखकर छिपा हुआ सैनिक दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। पेट भरने के बाद कॉन्ग ने बाकी बचा ऑक्टोपस उठाया, शायद उसे बाद के लिए रख लिया, और धीरे धीरे वहां से चला गया। इधर सैनिक डर और थकान के बीच जंगल में आगे बढ़ता रहा। वो एक सूखी लकड़ी पर बैठ गया और मेजर से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो उठकर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक नीचे की लकड़ी हिलने लगी। सैनिक घबरा गया और फिसलकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सैनिक जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि जिस सूखी लकड़ी पर वो बैठा था वो अब लकड़ी नहीं रही। वो एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगने लगी। ये देखते ही सैनिक ने घबराकर बंदूक उठा ली और बिना सोचे समझे गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां लगते ही उसके शरीर से लकड़ी जैसा बुरादा उड़ने लगा।
मानो वो सच में किसी पेड़ का हिस्सा हो। लगातार फायरिंग से टिड्डा सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे वापस पेड़ के अंदर समा गया। सैनिक ने जैसे ही फायरिंग रोकी, टिड्डे ने अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया। फिर वो पीछे हटता हुआ धीरे धीरे वहां से दूर चला गया। सैनिक ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो पलट भी नहीं पाया और खतरा और करीब आ गया। इसी दौरान ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता रहा। वो लोग एक दलदली इलाके से गुजर रहे थे, जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। तभी मेजर की नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी, जहां एक अजीब सी चिड़िया बैठी हुई थी। उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था और मेजर ने बिना देर किए उस पर गोली चला दी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरा पेड़ हिल उठा। अगले ही पल सैकड़ों चिड़ियां एक साथ उड़ गईं। वो आसमान में ऐसे फैल गई मानो काले बादलों का झुंड छा गया हो। ये नजारा डराने वाला था, लेकिन टीम किसी तरह आगे बढ़ती रही। दलदल पार करने के बाद वो एक खुले इलाके में पहुंचे और वहां पहुंचते ही उनकी नजर एक खौफनाक चीज पर पड़ी। पहाड़ की चट्टान पर खून से सना एक विशाल पंजे का निशान बना हुआ था। इतना बड़ा निशान सिर्फ किंग कॉन्ग का ही हो सकता था। मेजर ने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि वो सही रास्ते पर बढ़ रहे थे। इसके बाद सबने उन विशाल पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कदम दर कदम आगे बढ़ते गए और आखिरकार बिछड़े हुए वैज्ञानिकों तक पहुंच गए। सब एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करने लगे, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। मेजर ने फैसला किया कि वो अपने उस लापता साथी को भी ढूंढेगा। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि उसका अंत पहले ही हो चुका था। उसे उन खतरनाक कंकाल छिपकलियों ने मार डाला था, जो इस द्वीप की सबसे भयानक प्रजाति थी। इसी दौरान पूरी टीम नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगी, वो जगह जहां ये कंकाल छिपकलियां इकट्ठा होती थीं। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनके कदम रुक गए। पूरी घाटी में छोटे बड़े कंकाल बिखरे पड़े थे। हर तरफ मौत का सन्नाटा था और माहौल और भी डरावना हो गया। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने धीरे से बताया कि ये कंकाल किसी आम जीव के नहीं थे। ये किंग कॉन्ग के माता पिता के अवशेष थे, जिन्हें सालों पहले मार दिया गया था। उन्हें मारने वाला कंकाल छिपकलियों का लीडर था। उसका आकार कॉन्ग से भी बड़ा था और उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अगर वो एक बार जाग गया तो इस द्वीप पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए और डर और गहरा हो गया। इसीलिए दाढ़ी वाले आदमी ने सबको वापस लौटने की सलाह दी, क्योंकि आगे बढ़ना अब सीधा मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उस वक्त ब्लैक मेजर का पूरा ध्यान सिर्फ अपने लापता साथी को ढूंढने पर था। उसने दाढ़ी वाले आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने सैनिकों के साथ सीधे घाटी के अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच चारों तरफ विशाल जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी धुंध के बीच उन्हें एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखा, जिससे साफ समझ आ गया कि यहाँ उनसे भी बड़े और खतरनाक जीव मौजूद थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, धुंध और घनी होती चली गई। चारों तरफ अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और माहौल और भी खौफनाक हो गया। अगले ही पल सबके दिलों में डर बैठ गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और पास पड़ी विशाल हड्डियों के पीछे छिप गए। तभी अचानक धुंध को चीरते हुए एक भयानक आकृति बाहर आई। वो एक विशाल कंकाल जैसी छिपकली थी, जो धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और शिकार की तलाश करने लगी। असल में वही किंग कॉन्ग के बराबर ताकत वाली खतरनाक छिपकली थी। जब सभी लोग चुपचाप छिपे हुए थे, तभी उस छिपकली ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हिला दिया। उसने अपने मुंह से एक इंसानी कंकाल बाहर फेंक दिया और उसे देखकर सब सन्न रह गए। उस कंकाल पर लगे नाम के टैग से पता चला कि वही उनका लापता साथी था। अब सब समझ गए थे कि वो पहले ही मारा जा चुका था। डर के बीच सबने मौका देखकर चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी छिपकली को इंसानों की गंध मिल गई। अगले ही पल उसने एक सैनिक को झपट्टा मारकर पकड़ लिया। सभी ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तब तक वो उसे निगल चुकी थी और फिर वो तेजी से पीछे हट गई। मेजर ने हालात संभालने की कोशिश की और मशीन गन तैयार करने का आदेश दिया। सैनिक डर के साथ खड़े रहे और उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान दाढ़ी वाले आदमी ने खतरा भांप लिया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और खुद को तैयार कर लिया। तभी अचानक वो कंकाल छिपकली उस पर झपट पड़ी। आदमी ने एक ही वार में उसका एक पैर काट दिया, लेकिन इससे उसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। वो और भी खतरनाक हो गई। अगले ही पल उसने मशीन गन पकड़े सैनिक पर हमला कर दिया। तेज टक्कर से वो सैनिक हवा में उछल गया और छिपकली ने उसे अपनी जीभ से लपेट कर निगल लिया। अब उसका अगला निशाना कमली बन चुकी थी। डर के मारे वो तेजी से भागी और हड्डियों के ढेर के नीचे छिप गई। तभी ब्लैक मेजर ने जोर से आदेश दिया और सैनिकों ने छिपकली पर आग बरसानी शुरू कर दी। लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
इस मौके का फायदा उठाकर कमली वहां से निकल गई, लेकिन छिपकली अभी भी जिंदा थी और उसने जलते हुए ही अपनी पूंछ घुमाई। एक सैनिक दूर जा गिरा और हवा में उछलकर एक विशाल खोपड़ी से टकराया। टकराते ही उसके ग्रेनेड में विस्फोट हो गया और आसपास सब कुछ हिल गया। इसी के साथ गैस का एक गोला भी फट गया। जहरीली गैस चारों तरफ फैलने लगी और तभी आसमान से कुछ खतरनाक पक्षी भी नीचे आने लगे। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे और मौत हर तरफ मंडरा रही थी। उन खतरनाक पक्षियों के हमलों से सभी सैनिक बुरी तरह घबरा गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इसी मौके का फायदा उठाकर कंकाल छिपकली फिर से हमला करने लगी। लड़ाई के बीच पिंकू ने जमीन पर गिरी एक तलवार उठा ली। उसने जल्दी से गैस मास्क पहना और उन अजीब पक्षियों पर वार करना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने कई पक्षियों को मार गिराया और एक फंसे हुए सैनिक को भी बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ वो विशाल कंकाल छिपकली अभी भी बेकाबू थी। वो अपनी पूरी ताकत से तबाही मचा रही थी और सैनिक बेबस होकर उसे देखते रह गए। अगले ही पल वो तेजी से पिंकू की तरफ झपटी। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे, लेकिन तभी सही समय पर कमली आगे आई। उसने तुरंत लाइटर जलाया और उसे छिपकली के पैरों की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और छिपकली हवा में उछल गई। कुछ सेकंड बाद आग की लपटें धीरे धीरे शांत हुईं और आखिरकार वो कंकाल छिपकली खत्म हो गई। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। दाढ़ी वाले आदमी ने सभी को चेतावनी दी कि ये सिर्फ एक ही छिपकली नहीं थी। उसने बताया कि अभी और भी कई खतरनाक छिपकलियां बाकी थीं और अगर वो आगे बढ़े तो उनका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन ब्लैक मेजर ने ये बात नहीं मानी। उसका इरादा अब भी वही था। वो हर हाल में किंग कॉन्ग को मारना चाहता था और इसी वजह से बहस शुरू हो गई। दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ गया और आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। पिंकू और कमली बाकी लोगों को लेकर वापस लौट गए, जबकि ब्लैक मेजर अपने सैनिकों के साथ किंग कॉन्ग के शिकार पर निकल पड़ा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद एक खतरनाक जाल में फंसने वाले थे। कुछ ही देर बाद दूर कहीं जोरदार धमाके होने लगे। बम फटने की आवाज गूंजी और उसी धुएं के बीच किंग कॉन्ग का विशाल शरीर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनकी ओर आया। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि इंसानों ने एक बार फिर उसका घर तबाह कर दिया था। ब्लैक मेजर बिना डरे वहीं खड़ा रहा और कॉन्ग को पास आता देखता रहा। फिर उसने एक फैसला लिया और अपने हाथ की जलती मशाल झील में फेंक दी। जैसे ही मशाल पानी में गिरी, पूरी झील आग की लपटों में गिर गई। कुछ ही पलों में किंग कॉन्ग चारों तरफ से आग में फंस गया। भयानक धमाके की आवाज गूंजी और आग और तेज हो गई। मेजर दूर खड़ा कॉन्ग को आग में तड़पता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और एक अजीब सी संतुष्टि भी। सबको लगा कि शायद अब किंग कॉन्ग खत्म हो चुका था, लेकिन तभी आग के बीच से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल कॉन्ग जिंदा बाहर निकल आया। उसने गुस्से में हाथ घुमाया और एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। दूसरा सैनिक भाग भी नहीं पाया और कॉन्ग के पैरों तले कुचल गया। अब साफ हो चुका था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। घायल कॉन्ग ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार ब्लैक मेजर के सामने गिर पड़ा। मौका देखते ही ब्लैक मेजर ने सैनिकों को आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया। तभी अचानक पिंकू अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। वो किंग कॉन्ग को बचाने आए थे और मेजर को रोकना चाहते थे। मेजर के कुछ साथी जो कॉन्ग को मारने के खिलाफ थे, अब पिंकू के साथ खड़े हो गए। तनाव बढ़ने ही वाला था कि तभी झील की सतह से एक जोरदार आवाज गूंजी। सबकी नजर एक ही दिशा में गई और पानी के अंदर कुछ विशाल हिलता हुआ दिखा। अगले ही पल एक 40 मीटर लंबी कंकाल छिपकली बाहर निकल आई। उसने अपना विशाल शरीर मोड़ा, सिर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाई। ये नजारा देखते ही सबके होश उड़ गए। कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और सभी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन ब्लैक मेजर वहीं खड़ा रहा। वो उस राक्षस को घूरता रहा। उसके दिमाग में अब भी सिर्फ किंग कॉन्ग को मारने का जुनून चल रहा था। इसी बीच कॉन्ग किसी तरह फिर से खड़ा हुआ। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और उस कंकाल छिपकली से भिड़ गया। लेकिन उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। दूसरी तरफ पिंकू और उसकी टीम लगातार भागते रहे। रात बीतती गई और सुबह तक वो छोटे से द्वीप के किनारे पहुंच गए। लेकिन खतरा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कंकाल छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ लिया। उसने पिन निकाला और दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल छिपकली ने हल्के से अपनी पूंछ घुमाई। सैनिक दूर जा गिरा और चट्टानों से टकराकर वहीं खत्म हो गया। अब छिपकली का ध्यान पानी में भाग रहे बाकी लोगों पर गया। वो उनकी ओर बढ़ने लगी और सबको लगा कि अब बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी आसमान से एक भारी चीज गिरती हुई दिखाई दी।
अगले ही पल किंग कॉन्ग जोर से नीचे आ गिरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से छिपकली पर दे मारा। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी और लोगों को भागने का मौका मिल गया। सबने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मौका आखिरी हो सकता था। इस वक्त कॉन्ग बहुत कमजोर पड़ चुका था। वो मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। उसमें पलटवार करने की ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं हुआ। कुछ ही पलों में छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाई और अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े को जकड़ लिया। वो उसे फाड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ने लगी। तभी उसने उसका सिर पकड़कर चट्टान पर दे मारा। पहला वार असरदार रहा, लेकिन दूसरा वार खाली चला गया। अगले ही पल छिपकली ने पलटवार किया। उसने कॉन्ग के हाथ को काट लिया और उसे नीचे गिरा दिया। दोनों लड़ते लड़ते पानी की ओर खिसकने लगे। कुछ देर तक दोनों बराबरी पर टक्कर देते रहे। फिर कॉन्ग ने पास पड़ा एक पेड़ उठा लिया, उसकी शाखाएं तोड़ी और उसे हथियार बना लिया। वो जोर से दहाड़ा और पूरी ताकत से छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल उसने उस पेड़ से उसके सिर पर जोरदार वार किया। छिपकली जमीन पर गिर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर से उठ खड़ी हुई। अब यह साफ हो चुका था कि यह लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। इस बार कॉन्ग ने मौका नहीं छोड़ा। उसने सीधे छिपकली का गला पकड़ लिया, लेकिन छिपकली भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी लंबी पूंछ से कॉन्ग को जकड़ लिया। एक जोरदार झटके में कॉन्ग हवा में उछल गया और किनारे पड़ी टूटी नाव पर जा गिरा। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे एहसास हुआ उसका शरीर जंजीरों में बंध चुका था। अगले ही पल वो कंकाल छिपकली उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने कॉन्ग को अपने पंजों में दबोच लिया और उसका सिर अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते हुए लोग जहाज से फायरिंग कर रहे थे। मशीन गन की आवाज गूंजी और छिपकली का ध्यान इंसानों की तरफ चला गया। उसने कॉन्ग को छोड़ दिया और रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। इधर कॉन्ग जंजीरों से छूटने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन जंजीरें और कसती चली गईं और हालत और खराब हो गई। उधर छिपकली तेजी से इंसानों के करीब पहुंचने लगी और खतरा बढ़ता गया। तभी कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार झटके में उसने जंजीरों को तोड़ डाला, लेकिन उसी वक्त जहाज की मशीन गन अचानक जाम हो गई। हालात फिर से बिगड़ने लगे और सबकी सांसें अटक गईं। तभी कामली ने हिम्मत दिखाई। उसने पहाड़ी से एक सिग्नल फ्लेयर दागा। फ्लेयर सीधा छिपकली के सिर पर जाकर लगा और उसकी रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई। इतना मौका काफी था। मशीन गन को दोबारा ठीक कर लिया गया। अगले ही पल फायरिंग फिर से शुरू हो गई। कॉन्ग ने तभी कुछ अजीब देखा। जंजीर के सिरे पर एक बड़ा पंखा फंसा हुआ था। उसे तुरंत एक खतरनाक आइडिया आया और उसने जंजीर खींचते हुए उस पंखे को घुमाना शुरू किया। फिर वो दहाड़ता हुआ सीधे छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल पंखा जोर से उसकी पीठ में जा धंसा। छिपकली दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी और पंखा उसके शरीर के अंदर तक घुस गया। कॉन्ग ने मौका नहीं गंवाया। उसने जंजीर उसके सिर के चारों तरफ लपेट दी और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। फिर उसने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर से चट्टान पर पटक दिया। इस वार से छिपकली कुछ पल के लिए पूरी तरह बेबस हो गई, लेकिन उसी झटके में कमली पहाड़ से फिसलकर सीधे पानी में गिर गई। कॉन्ग ने बिना एक पल गंवाए सीधे पानी में छलांग लगा दी। उसने उसे सावधानी से बाहर निकाला और अपनी हथेली पर सुरक्षित पकड़ लिया। वो उसे देख ही रहा था कि तभी छिपकली ने फिर से हमला कर दिया। इतनी चोटों के बाद भी वो अब भी लड़ने के लिए तैयार थी। हमले से कॉन्ग गिर पड़ा, लेकिन हाथ में लड़की होने के बावजूद वो एक हाथ से लड़ता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कॉन्ग का हाथ जकड़ लिया। तभी कॉन्ग ने पलटवार किया। उसने उसकी जीभ पकड़ ली और जोर से खींचा। फिर उसने अपना हाथ सीधे उसके मुंह के अंदर डाल दिया। उसने जीभ की जड़ को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से बाहर खींच डाला। अगले ही पल छिपकली तड़पती हुई जमीन पर गिर गई और इस बार वो सच में खत्म हो गई। कॉन्ग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में कमली अब भी सुरक्षित पड़ी थी। उसने उसे बहुत सावधानी से नीचे उतारा और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा। पिंकू और बाकी लोग बस उसे दूर जाते हुए देखते रह गए। कुछ समय बाद सभी इंसान उस द्वीप को छोड़कर चले गए, लेकिन कॉन्ग वहीं रह गया। वो अब भी उस द्वीप की रक्षा करता रहा और हर खतरे से उसे बचाता रहा।